विधायक और सांसद सीधे जिम्मेदार हैं। ये लोग केवल जनता के साथ फेसबुक पर फोटो दिखाते हैं, धोखा देते हैं लोग जनता को। ये लोग कोई काम 3 साल हो गया कार्यकाल के 24 घंटे में काम करा रहे थे। 3 साल बीतने पर भी आपकी कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन रिजाइन देना चाहिए और मेडिकल कॉलेज इसका नाम हो जाए। देवरिया में कहें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो। इसको लेकर मैं आज चर्चा करने वाला हूं। एक समाजवादी विचारधारा के क्रांतिकारी रहे पीडी तिवारी जी, इनसे बात करेंगे क्योंकि ये लंबे समय से राजनीतिक से जुड़े हुए हैं, छात्र संघ से ये जुड़े हुए हैं और देवरिया की विकास पहले कैसे होती थी और आज देवरिया कहाँ ठहरता है। देवरिया का बस स्टेशन हो गया, बरहज का मोहन सेतु पुल हो गया, जाम हो गया, तमाम समस्या जिस पर इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आखिर देवरिया में विकास रुक गई है या विकास तेजी से दौड़ रही है। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने समय निकाला और ये जो देवरिया की विकास की बात करूं तो इस पे आप क्या कहेंगे? आपको भी धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरे तरफ से धन्यवाद। और देखिए, जहाँ तक देवरिया का जाम है या बरहज का जाम है, इसके लिए डीएम को और यहाँ के जिम्मेदार चुने हुए लोगों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है देवरिया का बस स्टेशन। देवरिया के बस स्टेशन के लिए हम लोगों ने बहुत बार कहा, मैंने ज्ञापन भी दिया, मैंने कमिश्नर को ज्ञापन दिया, मैंने वर्तमान जिले के प्रभारी मंत्री और वर्तमान में परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी को भी मिल के भी कहा, टेलीफोन से भी कई बार कहा, उनसे आग्रह भी किया, मांग भी मैंने किया कि देवरिया का बस स्टेशन बना दे। लेकिन केवल हो जाएगा के बाद इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक पता नहीं क्यों गूंगे बहरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कि हमने देवरिया को वो दे दिया है जो पिछले सरकार देवरिया को नहीं दे पाई। उनका कहना है कि देवरिया को मेडिकल कॉलेज दे दिया, देवरिया की सड़कें बेहतर हो गई, अब देवरिया में बाईपास बन रही है और जो पिछले सरकार है वो बिल्कुल ही काम नहीं की। देवरिया में इन लोगों ने जो टूटा हुआ बस स्टेशन था उसको बर्बाद कर दिया, कोई नया बस स्टेशन नहीं बना। देवरिया में मेडिकल कॉलेज में रेफर मेडिकल कॉलेज इसका नाम हो जाए तो सबसे अच्छा है। केवल मरीज रेफर होते हैं, वहाँ कोई इलाज नहीं होता। अच्छा। ना ढंग के डॉक्टर है ना कोई सुविधा है। ये सांसद विधायक अगर दम हो तो अपना स्वयं का इलाज इस मेडिकल कॉलेज में कराएं, अगर इनका दम हो तो। अपने तो प्राइवेट में और लोहिया और पीजीआई में दिखाते हैं, अपना ये लोग नहीं जाते हैं। इसलिए चिकित्सीय व्यवस्था देवरिया में सबसे ध्वस्त है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि देवरिया के स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करिए और इस पर कड़ा निर्णय लेने का काम करिए। इलाज 2 तरह से होता है, एक इलाज होता है, एक इलाज होता है, इतने जान लीजिए। सबसे बड़ी बात एक और है, आप बरहज के और बरहज में तमाम समस्या में बात करूँ, अगर यहाँ से सोनू घाट से आप बरहज के तरफ जाएंगे तो रोड पे आप चल के आवाज उठाते हैं कि बरहज का ही रोड बन जाए। देखिए, विपक्ष नहीं, सत्ता की भी जिम्मेदारी होती है। विपक्ष तो अपना काम करेगा। आपको जनता ने यदि चुना है, विधायक बनाया है, आपको सांसद बनाया है, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है रोड, बिजली, पानी, सड़क ये देना किसी जनप्रतिनिधि की आसानात नहीं है, ये उनका कर्तव्य है। कोई चुनाव जीतता है तो रोड बनाता है, बिजली बनाता है, सड़क बनाता है। ठीक उनके जो वहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, जिनको जनता ने ताकत दी है, उन लोगों ने कोई काम इस तरह का नहीं किया है। सोनू घाट से लेके बरहज चले जाइए, कर जहाँ से लेके क्या नाम है फुलवरिया वाली सड़क ले आप चले जाइए, करोना से लेके मगहरा तक, ऐसी 2500 सड़कें मैं गिना सकता हूँ जो इस समय बर्बादी की भेंट पे है। और एक जगह तो शायद विधायक का गांव भी है करोना से मगहरा तक, लेकिन नहीं बन पाई। 3 साल हो गया कार्यकाल के 24 घंटे में काम करा रहे थे। 3 साल बीतने पर भी आपकी कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन तो रिजाइन देना चाहिए। ये रिजाइन दीजिए, आपको रिजाइन देना चाहिए। अब रिजाइन दे नहीं पा रहे हो, अधिकारी आपको सुनता नहीं है, केवल भाषण देने से हो जाएगा। मैं देवरिया के कलेक्टर को कहता हूं कि आप मुख्यमंत्री जी से बात करिए या प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी से बात करिए। जितनी बरहज की सड़कें टूटी हुई हैं, मैं अभी 5 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर, जिस दिन हमारी लोक निर्माण विभाग के एचओडी से मुलाकात होगी, मैं ज्ञापन दूंगा। यदि नहीं सुने तो बरहज को घेरने का काम हम लोग करेंगे। और जहाँ तक काम की बात है, बरहज में बस स्टैंड की भी मैं मांग करता हूँ। बरहज में भी बस स्टैंड होना चाहिए। अभी तो देवरिया नहीं बना तो बरहज का तो नंबर ही नहीं आएगा। यहाँ के जो ये सरकार लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी की है, वेबसाइट जारी है कि आप सड़क टूटी है, सीधे कहले पर होत नहीं खे, सीधे कहले पर होत नहीं खे।
ओकरी बात जौन बा वेबसाइट इंटरकॉम से कुछ हुई हैं? सरकार तो कर रही है विकास पूरी तरह से। कहाँ होता केकरी घरे होता विकास। हाँ, ये लोगों के घर बन गई बा। हमारे यहाँ बरहज के विधायक की चार दिवाली बन गई है बहुत बड़ी, अच्छा, ब्रिटेन की महारानी की तरह। सड़क नहीं बनी है? नहीं, सड़क उनकी महारानी की तरह उनकी चार दिवाली। मैं सरकार चलाया हूँ, 12 से 17 तक मैं गवर्नमेंट चलाया। माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा रही, मैंने देखा, निर्देश भी देते थे हम लोग अधिकारियों को। हमारे यहाँ आज भी ऐसी नहीं है गाँव पे, आप जाके देख सकते हैं। आपके समय से ही मरहज का जो मोहन सेतु पुल है हमारे द्वारा दिया गया है, हम लोगों के नेता मुलायम सिंह यादव जी अभी तक बना नहीं। तो ये इनकी जिम्मेदारी है ना। हमारे समय में जितना बजट दिया गया 450 करोड़ रुपया, उस समय बना वो जितना बन पाया। जब से 17 की सरकार चली गई उसके बाद ये लोग माला उस पर बहुत, सुरेश तिवारी भी माला पहने, बाबा भी माला पहने, लेकिन उस पर एक को ईंटा रखवा नहीं पाए। अच्छा, अगर मैं बात करूँ आपकी, तो जो इस समय वर्तमान में देवरिया में विकास हुआ है, तो इसमें पाँच में से कितना नंबर देना चाहेंगे? कहाँ हुआ है विकास? सड़क बन गई है। सड़क अखिलेश यादव जी के समय की बनी हुई है ना। जो ये सड़क देख रहे हैं बैतालपुर होते हुए सलेमपुर तक जाती है, गोरखपुर से, वो सड़क पहले की सरकार की है। इस सरकार अगर करती तो मैं यहाँ के लोगों को बधाई देता, अच्छा उनको सम्मान करता। अच्छे लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ व्यक्ति खराब होता है, बेचारों की चल नहीं रही होगी, ये हो सकता है। पालन किया, उनसे अन्य लोगों को सीखना चाहिए, बरहज के लोगों को भी सीखना चाहिए। ये बताइए, जो इस समय कार्य हुए इस पे 5 में से कितना नंबर देना चाहते हैं जिले में? जो सारे हम देखिए, जनता ही नंबर देगी, समय आने दीजिए। इनसे हम क्या इन लोगों को नंबर दें? इन लोगों को जिस उद्देश्य के तहत सांसद विधायक बनाया गया था, देवरिया उसमें उदास है, नौजवान उदास है, रोजगार के अवसर नहीं है। क्या क्या ये लोग वादा किए थे कि नौकरी का मेला लगवाएंगे, कहाँ नौकरी का मेला लग रहा है? कहे थे पुलिस भर्ती का मेला लगवाएंगे, कहाँ पुलिस भर्ती का मेला लग रहा है? कहे थे नए शिक्षण संस्थान खोलेंगे, कैसे शिक्षण संस्थान खोलेंगे? 60,000 पुलिस भर्ती हुई है और देवरिया में हर महीने कहीं ना कहीं रोजगार मेला लगता है। मैं नाम लेता हूँ, कहीं नहीं, उसमें क्या भर्ती होती है? प्राइवेट संस्थाओं कहीं नहीं होती है, कहीं नहीं होती है। मैं आपके उस पर बोल रहा हूँ, केवल इंटरव्यू लिया जाता है, उनका बायोडाटा लिया तो कुछ नहीं होता है। तेजस्वी यादव ने नौकरी दिया, आप इंटरव्यू कर सकते हैं कि देवरिया में बहुत सारे लोग कई संस्थानों में वहाँ नौकरी पाए, हमसे आके मिले, बताए। हमको तो यहाँ का कोई आदमी नहीं मिल के बताया, मैं तो दिन भर घूमता रहता हूँ, हमसे किसी ने नहीं बताया। तो रोज़गार बिहार में जब मिला, तेजस्वी यादव ने दिया, तो यहाँ के तमाम लोग नौकरी पाए, हर वर्ग के लोग, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों। हमारे यहाँ रामपाल सिंह जी पूर्व प्रमुख हैं बरहज में, उनका लड़का नौकरी पाया, हमसे बताया, हमने बधाई देने उसको गया। ऐसे बहुत सारे लोगों को गया बधाई देने, लेकिन यहाँ का कोई आदमी ये नहीं कहा कि मैं रोजगार मेरे में नौकरी पा गया हूँ, आइए हमको बधाई दीजिए, किसी ने नहीं कहा। इन लोगों को काम करना चाहिए, अभी साल भर मौका है, अच्छा सुधार सकते हैं, सुधारना चाहिए इन लोगों को। जनता ने इनको मौका दिया, इनको सुधारना चाहिए। अब ये मैं जानना चाहूँगा आपसे, लास्ट यही क्वेश्चन है कि इस बार जो अब आने वाली विधानसभा चुनाव है, इसमें आपकी क्या भूमिका रहे? क्या समाजवादी पार्टी के साथ? 2027 में एमएलए का चुनाव लड़ूंगा बरहज से, और जनता की ताकत पे लड़ूंगा। और मैं मांगूंगा, माननीय अखिलेश जी से भी बात करूंगा, यदि वो टिकट देंगे तो 2027 की सीट जीत करके उनको दूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलती है टिकट तो क्या? मैं पहले कोशिश करूंगा कि जिस विचारधारा से निकला हूं वहीं से मिले। प्रथम वही रहेगा कि अगर समाजवादी पार्टी के साथ मिलती है तो जुड़ जाते हैं। हाँ। नहीं तो जहां हमें जो पनाह देगा वहां बरहज को बचाने के लिए जिस रास्ते पे जाना पड़ेगा जाऊंगा, चाहे जिस वकील को करना पड़े करूंगा। बरहज के सम्मान को बचाने के लिए, बरहज में नगर पालिका की चेयरमैन तमाम भ्रष्टाचार की है, तमाम आउटसोर्सिंग पे लोकपाल की जांच चल रही है। बरहज में नगर पालिका में जितना समाजवादी पार्टी के समय में काम हुआ उतना अब नहीं हो पाया, तो ये सब मामूली दुर्गत हो गए। बरहज जो व्यापार का केंद्र था, मुख्य केंद्र था, एक ज़माने में वहाँ से जहाज़ें चलती थी, वहाँ पे ये व्यापार होते थे, पुराने व्यापार होते थे, उसको इन लोगों ने जला के खाक कर दिया। इसलिए उसको बचाने के लिए चाहे जिस रास्ते को अपनाना पड़ेगा, सिर्फ बरहज को बचाने के लिए विधायक और सांसद सीधे जिम्मेदार हैं। ये लोग केवल जनता के साथ फेसबुक पे फोटो दिखाते हैं, धोखा देते हैं लोग जनता को। ये लोग कोई काम जनता का नहीं करते हैं, इनका ये हम लोग बचाने का काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। ये देवरिया जनपद की तमाम मुद्दों पर हमने बात किया, क्योंकि देवरिया जनपद में तमाम ऐसे समस्या हैं और जिसको लेकर इन्होंने कहा कि अगर मैं बरहज को बचाना होगा, जिस स्तर पे जाना होगा, जिस पार्टी से मिलना होगा, जाऊंगा, मिलूंगा और बरहज के साख को बचाऊंगा, बरहज के लोगों को जाम से निजात दिलाऊंगा। लेकिन समय आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर अब बरहज कैसे बनता है, क्योंकि बरहज वाकई में सरयू नदी के किनारे बसा एक शहर है जो काफ़ी प्राचीन है और बताया जाता है कि ये पहले
देवरिया का मुख्य शहर हुआ करता था और जब पानियों के रास्ते जब जहाज आती थी वहाँ एक कह लें कि पोर्ट था और वहीं से सारी सामान देवरिया जिला में डाइवर्ट होती थी। लेकिन मिलते हैं फिर एक नई खबर और नई जानकारी के साथ।